सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह आज आपको कविता 9 अनमोल वाणी का अध्ययन करवाऊंगी, जिसके रचयिता है संत कबीरदास जी एवं भक्त सूरदास जी। ये जो अनमोल वाणी कविता बनाई गई है, यहाँ पर संत कबीरदास जी के कुछ दोहों के द्वारा एवं भक्त सूरदास जी के कुछ दोहों को सम्मिलित किया गया है। इस वाणी के माध्यम से, अनमोल वाणी के माध्यम से संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमारे भीतर हमारे सद्व्यवहार होने चाहिए, सद्गुण होने चाहिए। हमारे अंदर किसी भी प्रकार के दुर्गुणों को हमें कोई भी स्थान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर इस दोहों के माध्यम से कवि हमें सद्गुणों को अपनाने के लिए बल दे रहे हैं। और जो दूसरा दोहा है वह है भक्त सूरदास जी का, जो हमेशा ही कृष्ण भक्ति के लिए जाने जाते हैं। और इस दोहे में उन्होंने बाल जो कृष्ण जी हैं उनकी विभिन्न प्रकार की जो लीलाएं होती है उसमें से एक लीला का वर्णन यहाँ पर किया है। तो आइए देखते हैं परिचय संत कबीरदास जी का। जन्म हुआ लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में, मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में। भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीरदास जी मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आप देखेंगे कि भक्तिकालीन के जितने भी कवि हुए हैं उनमें से कबीरदास जी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने मानवता के ऊपर और समता के ऊपर, हमारे व्यवहारों के ऊपर बड़ा बल दिया है। और उनके जो दोहे हैं वह मानवता एवं समता के ऊपर आधारित होते हैं, क्योंकि वे बहुत बड़े समर्थक हैं कि हमारे अंदर अच्छे गुण आने चाहिए, दुर्गुणों का हमारे अंदर में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। अब भक्त सूरदास जी के बारे में देखते हैं। उनका जन्म हुआ लगभग 1478 आगरा में उत्तर प्रदेश में। उनकी जो मृत्यु हुई 1563 से 1591 के बीच, उसका कोई निश्चित यहाँ पर समय नहीं बताया गया है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से इन्हें एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है उसे हम वात्सल्य रस बोलते हैं। तो सूरदास जी ने यहाँ पर करुणा, वात्सल्य को ज़्यादा महत्व दिया है और वह हमेशा वैसे ही दोहे लिखते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। इनका नाम, सूरदास जी का नाम सबसे आगे माना जाता है क्योंकि यह कृष्ण भक्ति के कवि है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। पद्य संबंधी, इस पद्य में क्या दिया है तो सर्वप्रथम यहाँ पर संत कबीरदास जी का दिया हुआ है। तो यहाँ पर संत कबीरदास जी ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। उसके बाद में भक्त सूरदास जी ने जो यहाँ पर दिया है दोहा पद दिए हैं, उसमें भक्त सूरदास जी रचित यह पद सुरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। यह जो पद दिया हुआ है इसमें भक्त सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं हम पहला पद। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपला मुझसा बुरा न कोई। तो सर्वप्रथम यह संत कबीरदास जी द्वारा रचित दोहे हैं। तो दोहे में सबसे प्रथम दिया है जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हम जिस प्रकार का भोजन खाएंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा।
जिस प्रकार का हम पानी पिएंगे, जल पिएंगे, वैसा ही हमारी वाणी अर्थात हमारे बोल वैसे ही हो जाएंगे, हमारी भाषा भी वैसे ही हो जाएगी। अर्थात सादा शुद्ध सात्विक आहार, अगर हम सादा आहार लेते हैं, सादा खाना खाते हैं, तो हमारे भीतर जो हमारे विचार हैं वह भी कैसे हो जाएंगे, सात्विक हो जाएंगे, सादे विचार रहेंगे। अगर हम तामसी भोजन करते हैं, मतलब अत्यधिक मसालेदार पदार्थ या मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो उसके द्वारा हमारे भीतर जो भी हमारे व्यवहार होते हैं उसके आधार पर वह तीव्र हो जाते हैं, मादक हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसा भोजन हम खाते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है, हमारा मन हो जाता है। और जैसा हम जल पीते हैं, अर्थात अगर हम शुद्ध जल पीते हैं तो हमारा जो भाषा होती है, हमारी जो वाणी होती है वह भी शुद्ध होती है। अगर हम दूषित जल अर्थात मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारी जो वाणी है वह भी दुष्ट हो जाती है, उससे हमारे जो वाणी को बहुत प्रभाव पड़ता है और हम दूसरों के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि हम जैसा भोजन खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है और जैसा जल पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा हो जाती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो खान पान है, यानी हम जो खाते हैं और जो हम पीते हैं, उसका हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि भोजन से ही हमारे शरीर को पोषण मिलता है, और अगर हमारा अच्छा भोजन होगा, सात्विक भोजन होगा, तो हमारा मन भी कैसा रहेगा, शुद्ध रहेगा, सात्विक रहेगा। और अगर हम जो जल पीते हैं वह भी अगर हम शुद्ध पीते हैं तो हमारा जो भाषा होती है वह भी कैसी होती है, अच्छी हो जाती है। आगे कवि कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बानी का मतलब होता है बोलना, वाणी। आपा मतलब अहंकार, औरन मतलब औरों को, आपो का मतलब होता है स्वयं भी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए, यानी ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसमें हमारे जो अहंकार है वो अपने आप ही हमसे दूर हो जाए, उसे त्याग के हमें अपना मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से बहुत ही मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए, विनम्र भाषा में बात करनी चाहिए, जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो और जो कह रहा है, जो बोल रहा है, उसे भी स्वयं प्रसन्नता हो कि मैंने जो बोला है वह आगे वाले को अच्छा लगा है और मेरे शब्दों से उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं ही हुआ है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अर्थात अगर हम मीठी बोली बोलेंगे तो उससे दूसरों को सुख पहुंचेगा, उससे किसी भी प्रकार का किसी को दुख नहीं होगा। इसलिए स्वयं को भी हमें आनंदित रखते हुए ऐसी भाषा का प्रयोग करना है कि जिससे हम दूसरों को तो खुश रख सकते हैं और वह बोलने पर हमें भी आनंद प्राप्त होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो कवि कहते हैं कि हमें अपने मन के भीतर के अहंकार को, मान जो हमारे अंदर रहता है, उसको त्याग करके दूसरों से बहुत ही विनम्र और मधुर भाषा में, मीठी भाषा में हमें बात करना चाहिए, जिससे जो आगे वाला व्यक्ति है, जो सुन रहा है, उसे भी प्रसन्नता हो और अगर हम जो बोल रहे हैं उससे हमें भी अपने आप ही प्रसन्नता हो। मीठी बोली दूसरों को सुख पहुंचाती है और हमें भी, स्वयं भी हमको आनंद पहुंचाती है। इसलिए हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठा बोलने से ही हम लोगों का दिल जीत सकते हैं, लोगों को अपनी ओर कर सकते हैं। इसके बाद बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुस्सा बुरा न कोई। अब यहाँ मिलिया का मतलब होता है मिला, खोजा का मतलब खोजना, कोई का मतलब होता है कोई। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने पूरे जीवन अपने दूसरों के
दुर्गुणों को, अवगुणों को, कि उनके भीतर क्या कमी है, यही खोजने में मैं सारा समय अपना व्यतीत करता था। पर मुझे कोई भी बुरा आदमी दिखाई नहीं देता था, मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला। यहाँ पे देखो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। यानी कि जब मैं लोगों के भीतर बुराइयां देखने चल गया तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। तो कवि कहते हैं कि जब मैंने अपना आत्मविश्लेषण किया, अपने अंदर झांक कर देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा तो कोई नहीं है, मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं है। मैं ही सबसे बुरा आदमी हूँ, मैं ही स्वार्थी हूँ। अर्थात हम पूरा जीवन दूसरों की बुराइयों में को ढूंढने में लगा देते हैं, परंतु अगर हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो हमें यह महसूस होगा कि हमसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं। अगर हमें वो बुराइयां मिल जाती है तो अपने आप ही क्या होता है कि हम दूसरों की बुराइयों को भूल जाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं सारा जीवन मैंने दूसरों की बुराइयों को ढूंढने में अपना व्यतीत कर दिया, परंतु मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जब मैंने अपने अंदर अपना आत्मविश्लेषण किया, अपने आप में झांक कर देखा, तो मुझसे बुरा कोई आदमी नहीं था, मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं था, मुझसे स्वार्थी कोई इंसान नहीं था। अर्थात हम दूसरों की बुराइयां ढूंढने में लगे हुए रहते हैं, परंतु हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, परंतु हम दूसरों के ही बुराइयों को ढूंढने में लगे रहते हैं। यहाँ पर संत कबीरदास जी के दोहे समाप्त होते हैं। इसके बाद भक्त सूरदास जी के का जो पद है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लांबी मोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर्य श्याम चिरंजीवो दो भैया, हरी हलदर की ज्योति। अब यहाँ पर कबही का मतलब होता है कब, मोही का मतलब होता है मुझे, पियत का मतलब होता है पीना, अजहू का मतलब होता है अब भी, वेनी का मतलब होता है चोटी, जो मतलब वैसी की तरह, काचो मतलब कच्चा, पियावत मतलब पिलाना, पची पची मतलब बार बार, और चिरंजीवों का मतलब होता है लंबी आयु, और हलधर यहाँ पर बलराम जी को बोला गया है, और जोटी का मतलब होता है जोड़ी। तो यहाँ पर भक्त सूरदास जी कहते हैं, यहाँ पर जो वर्णन किया है उस समय का वर्णन किया है कि जब कृष्ण जी छोटे थे और छोटे में वह अपनी मैया से जिद कर कर रो रहे थे, अपने मैया को बोल रहे थे कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए कितना समय हो गया है, तुम बार बार मुझे दूध पिलाती हो, परंतु यह मेरी चोटी आज भी छोटी की छोटी ही है। तुम तो कहती थी कि अगर मैं दूध पी लूँगा तो मेरी चोटी बलराम भैया की तरह बहुत लंबी और मोटी हो जाएगी, परंतु कच्चा दूध पीते पीते इतने दिन हो गए पर मेरी चोटी वैसी की वैसी है। तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिला देती हो और मुझे माखन और रोटी खाने को नहीं देती हो। यहाँ पर जो सूरदास जी है बार बार यही कह रहे हैं, यानी वो यह बता रहे हैं कि कृष्ण जी कितने भोले हैं। वह यानी अपनी मैया से बोल रहे हैं कि मैया तुम कितनी बार मुझे झूठ बोलकर मुझे कहती हो कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बलराम भैया की तरह मोटी हो जाएगी। मुझे कितने दिन हो गए, कितनी बार मैं दूध पी रहा हूँ, पर आज भी मेरी चोटी छोटी की छोटी है। और फिर वो कहते हैं कि मैया तू तो कहती थी कि अगर मैं कच्चा दूध पीऊँगा
बार बार मैं पी रहा हूँ फिर भी मेरी चोटी है छोटी की छोटी है। तुम तो कहती थी कि जब जब मैं दूध पीऊँगा तब तब मेरी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिला देती हो और माखन रोटी मुझे खाने को नहीं देती हो। इस प्रकार की वो कृष्ण भगवान अपनी माता से बार बार यह बोलकर शिकायत करते हैं। तो इस कविता के इस पद के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई, हरि हलधर लिखा है यहाँ पर, हरि मतलब श्री कृष्ण जी और हलधर का मतलब होता है बलराम। इन दोनों की जो जोड़ी है वो हमेशा लंबी हो, चिरंजीवी हो, हमेशा इनका नाम लोगों के मुख पर रहे। यह ऐसी जोड़ी है कि जिसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। तो बच्चों, यहाँ पर अनमोल वाणी कविता समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता अच्छे से समझी होगी। धन्यवाद।